मुद्दा पार्टी का है ही नहीं, चाहे मुद्दा बीजेपी का पार्टी हो कोई मतलब नहीं, कांग्रेस का पार्टी हो कोई मतलब नहीं, सीजेपी की भी पार्टी अगर फ्यूचर में बन जा रही है, पहले बात तो फ्यूचर की करिए मत, अगर बन भी जा रही तो पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें यहाँ एजुकेशन है, यहाँ पेपर लीक से मतलब है, बच्चों के सुसाइड से मतलब है, हमारे हेल्थ से मतलब है और हमारे भविष्य से मतलब है, जो आने वाले बच्चे हैं उनसे मतलब है। पार्टी से हमें कोई समस्या नहीं, बीजेपी की सरकार है लेकिन कर क्या रही है भाई, बीजेपी की सरकार कर, यहाँ पे लोग भूख हड़ताल पे 10 दिन से बैठे हैं, 9 दिन से बैठे, मजाक लगा हुआ है, एक दिन ना खा करके देखिए गिर जाएंगे कुर्सी पर से। यहाँ पर सरकार ने कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया है, कर रहे हैं अभी तक। यहाँ पर इतने लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनके लिए कुछ सुविधा के नाम पे बैरिकेड लगा दी है, आतंकवादी घोषित करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। उसमें क्या कहना चाहेंगे? सरकार एक्शन कहाँ से लेगी? सरकार अगर इस्तीफा के लिए एक्शन ले भी लेना तो उसने इतने कर्मकांड कर रखे हैं ना कि अगला नंबर उसी का आने वाला है, तो वो भी सोच रही कि कैसे हम ले। इसका पूर्ण समाधान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। धर्मेंद्र प्रधान का बिल्कुल इस्तीफा, ये शुरुआत है, पूर्ण समाधान नहीं है। उन लोगों को पता चलना चाहिए कि वो जिस गद्दी पे बैठे हैं उनके बाप का नहीं है, हमारा दिया हुआ कुर्सी है। एक एक जनता जो है वोट दे के उनको वहाँ पे बैठाई हुई, ना कि ये उनके पिताजी ने, उनके दादा परदादा ने उनके लिए छोड़ के गए हैं। और उनको ये पता चलना चाहिए कि अगर हम कुछ भी करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे तो हमको यहाँ से हटाया जा सकता है, क्योंकि आपको जिस जिम्मेदारी के लिए बैठाया गया तो आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने फिलहाल जो इंडिया में अगर कोई उपकार कर सकते हैं युवाओं पे ना, इस्तीफा दे सकते हैं, अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा उपकार कर देंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी को जल्दी से जल्दी इस्तीफा देना चाहिए और दे देना चाहिए, और वो देंगे। उनको लगता है ना कि कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे तो 2-4 आए हैं कॉकरोच, क्या कर लेंगे, तो कुछ हो जाने दीजिए। तो आप ही को जो देश के खिलाफ तो हमको भाई वो तो हमको कह रहे हैं कि दहशतगर्द। 20 जुलाई को सोनम वांगचुक जी और यहाँ पे बैठे हैं भूख हड़ताल पे, आपको दहशतगर्द लगते हैं? यहाँ पे हम कितने दूर दूर से आ रहे हैं डेली अपने घर से रिक्वेस्ट करके, तो ये करके वो करके कि यहाँ इतनी गर्मी में कोई बरसात में भीग रहा है, कोई गर्मी में यहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए हैं। आप एसी में बैठ के मस्त हवा ले रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री विदेश का दौरा कर रहे हैं। यहाँ की मीडिया जो बोलती है कि हम तो भारत के चौथे स्तंभ है, चौथे पिलर कहाँ है भाई? तुम यहाँ का न्यूज क्यों नहीं दिखा रहे? मणिपुर जल रहा है, वहाँ का न्यूज नहीं दिखा रहे। चाइना घुस रहा है इंडिया में, वहाँ का न्यूज नहीं दिखा रहे हो। और कर क्या रहे हो? ऑस्ट्रेलिया में गो मोदी होम हो रहा है, कहाँ हो रहा है भैया? आप तो विश्व गुरु थे ना, क्या हुआ विश्व गुरु का? मतलब आप ही लोग बताइए, अगर हमको विश्व गुरु बनना होगा तो हम खुद अपने मुंह से बोलेंगे, पूरा विश्व बोलेगा कि भाई ये विश्व गुरु है? ये अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम आगे चल के विश्व गुरु बनेंगे, और विश्व जो इनको धक्का मार रहा है, भगा रहा है अपने देश से, उनकी वजह से हमारी इंसल्ट हो रही है, हमें भी वहां से भगाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया का न्यूज देखिए, गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी ना, क्यों दिखाएगी? वो दिखा रही है प्रधानमंत्री झालमुरी खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं भैया, झालमुरी मेलोडी चॉकलेट खा रहे हैं, यही देश का मुद्दा है, आपको इसलिए बैठाया गया है। आप मेलोडी चॉकलेट खाइए, झालमुरी खाइए, अब क्या पता नहीं कुछ निकल जाएगा उल्टा सीधा, तो वो भी पता नहीं क्या है। आप यही करने आपको इसीलिए बैठाया गया कुर्सी पे। इनको पता चलना जरूरी है, ये इस्तीफा इतनी जरूरी है कि ये कुर्सी उनके बाप की नहीं है। आपको जो सैलरी मिल रही है ना, वो हमारे जीएसटी से काट के आपको मिल रही है। हम लोग उसका जीएसटी देते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, और आपको वहाँ पे बैठाया गया ना तो किसी काम के लिए बैठाया गया। अगर आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए कुर्सी, वो आपका पर्सनल कुर्सी नहीं है, छोड़ दीजिए। 20 जुलाई को आप संसद की ओर कूच करेंगी, हाँ, तो इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? देखिए, इससे फायदा ये देखिए, फायदा और नुकसान। अनशन पर लोग आमरण अनशन में बैठ गए, इसका फर्क नहीं पड़ा सरकार को? फ्यूचर का हमको नहीं पता ना, क्या फर्क पड़ेगा? फायदा और नुकसान का हमको नहीं पता, लेकिन जब वो यहाँ से नहीं सुन रही है तो वहाँ जाना पड़ेगा ना, क्योंकि संसद की सीढ़ियों पे सारे काम होते हैं ना, जो भी काम हो रहे हैं लोग संसद में बैठ के कर रहे हैं, तो हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो आ नहीं रही है सरकार, यहाँ पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रही है, हमारे सवालों का जवाब देने आ नहीं रही है, हमसे बात नहीं करिए। भाई सीधे मुँह तुम बात नहीं कर सकते हो, बच्चों से आके बात नहीं कर सकते, यहाँ पे बैठो आके बात करो ना। तुम वहाँ से क्या कर रहे हो? वहाँ से करके वहाँ पे चिकन सूप पी रहे हैं सोनम वांगचुक, तुम वहीं से बैठ के देख रहे हो चिकन सूप, फिर आके पास में देख लो, यहाँ पे आके बातें कर लो हमसे। आरोप तो सरकार लगाती है बार बार कि सोनम वांगचुक जी खाना भी खा लेते हैं, या फिर इस पे क्या कहना है? सरकार के पास कुछ काम ही नहीं है, वो आरोप लगा ले, उससे भी कुछ नहीं हुआ तो पाकिस्तान को याद दिला दे, उससे भी कुछ नहीं हुआ तो वो कह दे कि देखो भाई हम झालमुरी खा रहे हैं, अभी वो कह दे कि देखिए हम मेलोडी चॉकलेट खा रहे हैं, हम गए हैं अमेरिका में ट्रम्प से मिलने गए हुए, उसके पास और कोई काम है? उसके पास कोई काम है कि मणिपुर जल रहा है? उसके पास कोई काम है कि चाइना हमारे अंदर घुस रहा है यहाँ पे हमारे देश में? उसके पास कोई काम है कि यहाँ पे कितने सारे युवा जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए? और देखिए भूख हड़ताल बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे डेली कितने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ धूप में बारिश में पानी में, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कितने बच्चे सुसाइड कर लिए, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं और हम लोग सुसाइड करके मर जाएं। इतना एजुकेशन सिस्टम खराब कर रखा है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, बचपन से मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, पढ़ो मेहनत करो, इसलिए पढ़ रहे हैं, आगे चल के पेपर लीक हो जाए और हम सुसाइड कर लें। और पढ़ा भी नहीं, डिग्री कैसे दे रहे हो तुम? ग्रेजुएशन पास लड़के को 10,000 पर मंथ की सैलरी नहीं मिलेगी, कैसे डिग्री दे रहे हो भाई तुम? हम ग्रेजुएशन पास कर लिए, कौन सी कंपनी हमको देगी? हम बिहार से
ग्रेजुएशन पास किया, BSc पास किया, 92% आया मेरा, उसके बाद भी हमको कोई जॉब नहीं मिलने वाला। ऐसा एजुकेशन ये लोग दिए हैं, उस डिग्री तो कोई पूछेगा ही नहीं, कैसा डिग्री दे रहे भाई आप? पढ़ाने जब स्कूल में पढ़ा रहे तो कुछ और पढ़ा रहे, बोर्ड एग्जाम दे रहे इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जैसे ही जब हम लोग जाते हैं कोई गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, पता ही नहीं चलता। जहाँ पे हम 92% लाए वहाँ पे पता चलता है कि 20% लाना भी मुश्किल हो जाता है। कौन सी पढ़ाई आप पढ़ा रहे हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ाने, अलग से पढ़ने पड़ रहे हैं, कोचिंग में लेके पढ़ने पड़ रहे हैं हमको? अब आपने एजुकेशन सिस्टम को इतना खराब कर रखा, इतना खराब कर रहा है, और आपको लगता है आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देखिए छात्रों में आक्रोश जो है बढ़ता ही जा रहा है। सोनम वांगचुक का लगभग 15वां दिन है अनशन का, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।